Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. As new COVID wave sweeps across India, Haryana too is seeing a surge in cases. The state has so far recorded 3,24,544 COVID cases, out of which 24,027 are currently active as of 14 April. Haryana recorded its highest single-day jump of 3,845 cases Tuesday. The state's Health and Home Minister Anil Vij Monday implemented a lockdown from 9 p.m. to 5 a.m. But the timings of this lockdown have now been revised and it will be enforced from 10 p.m. to 5 a.m. The Print spoke to Anil Vij to understand how Haryana is planning to tackle the surge in COVID cases. The health minister accepted that the current wave of the virus is more infectious, but the state is prepared to tackle it. पूरी तैयारियां की हुई हैं और जब पहली लहर आई थी जो व्यवस्थाएं हमने की थी वो सारी हमने दोबारा कर दी हैं और पूरी तरह से हमारा सारा स्टाफ लगा हुआ है इसमें। बट इस बार जो है कह रहे हैं कि जो ये वेव है वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यूके वेरिएंट के जो स्ट्रेन पाया जा रहा है, तो कुछ अलग तरह से प्रबंध भी किए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं। नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा इन्फेक्शियस लग रही है क्योंकि अगर घर में किसी एक को हो जाता है तो घर में सारों को ही हो रहा है ये, इसलिए संख्या ज़्यादा आ रही है। लेकिन हमने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे पास 45,000 क्वारंटाइन बेड हैं, 15,000 हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं, हमारे पास ICU बेड हैं, हमारे पास वेंटिलेटर बेड्स हैं 1,000। तो सारा हमने इंतज़ाम किया हुआ है। सारा जो मेडिसिन्स हैं उसका हमने इंतज़ाम किया हुआ है। सारी तैयारी हमारे पास। तो जैसे वैक्सीनेशन की शॉर्टेज या फिर रेमडेसिविर ये जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनकी शॉर्टेज नहीं, हमारे पास जितने रिक्वायर्ड रेमडेसिविर चाहिए हमारे पास है और भी हम खरीद रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, तो हम खरीद रहे हैं। कोई रेमडेसिविर की शॉर्टेज हरियाणा में नहीं होने देंगे। Which also denied the possibility of shortage of vaccines in the state. On being asked about the Maharashtra government's allegations that the centre supplying a lesser number of vaccines to them and more to Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat, which said that some people are talking politically. नहीं, अब ऐसा है, अब कुछ बातें तो लोग राजनीतिक तौर पर करते हैं। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैक्सीन कहीं दी गई है तो महाराष्ट्र में दी गई है, पर अब लोग राजनीतिक बात करते हैं। मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। Ambala district has vaccinated the highest percentage of population among all districts of Haryana. The health minister also said that the vaccination drive in the state is going smoothly. बहुत अच्छा चल रहा है। 28 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं और अप्रैल एंड तक हमारा टारगेट है कि हम 35 लाख लोगों को ये लगा देंगे और 45 साल से ऊपर वालों को लगाने हैं। और हरियाणा में 45 साल से ऊपर वालों की जो जनसंख्या बनती है वो 60 लाख बनती है। हमारा टारगेट है मई में हम 45 साल से ऊपर हर व्यक्ति को टीका लगा देंगे। सर, जो अभी जो टीकाकरण ड्राइव चल रही है उससे आप अभी सैटिस्फाइड हैं? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शुरू में उसमें कठिनाई आ रही थी, लोग आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने उसका तरीका निकाला। हमने लोगों को इन्वॉल्व किया उसमें। हमने सभी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, उन सबको हमने कहा कि आप लोग कैंप ऑर्गेनाइज करें। व्यापारिक संस्थाओं को कहा आप कैंप ऑर्गेनाइज करें। वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोगों को बुलाकर लाते हैं और हम वहाँ पर जाकर टीकाकरण करते हैं और हमारा सफल चल रहा है। The health minister denied the possibility of the state's health infrastructure collapsing due to rising COVID numbers. नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखा हुआ है और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को मैंने आदेश कर दिए कि एपिडेमिक एक्ट के तहत अगर किसी भी ज़िले में एक्स्ट्रा बेड्स की ज़रूरत पड़े तो वो प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर कर लें, वो वहाँ पर उनका व्यवस्था कर दें। किसी प्रकार से हम कोलैप्स नहीं होने देंगे। हमारे प्रदेश में लगभग 70% जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, उसकी भी मैंने व्यवस्था की है। उसके लिए मैंने हर ज़िले में हर जगह पर टीमें गठित की हैं जो कम से कम मैंने कहा कि 2 दिन में एक बार जाकर वो घर में ज़रूर चेक करें और दवाइयाँ दें, लिटरेचर दें और उनके टेस्ट करें कि उनकी हालत कैसी है। तो हमारी स्थिति नियंत्रण में है। Which said the ongoing farmers' agitation is a cause of worry for him.
The growing number of gatherings is worrisome as it would become difficult to follow COVID protocols. लाइक किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी चिंता मेरे लिए, क्योंकि मेरे ही प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं तो वो जो कोविड प्रोटोकॉल है वो उसको तो अपनाने में वहाँ पर दिक्कत है ही। इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी को पत्र लिखा है कि जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था, जो बंद हो गया है, उसको दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि प्रजातंत्र में तो मसले बातचीत से ही हल होंगे, कोई और तरीका प्रजातंत्र में तो होता नहीं है। इसलिए उसको दोबारा किया जाए ताकि इनके हल किया जा सके और ये सारे लोग अपने अपने घरों को जा सकें। Which also refuted the possibility of a lockdown in the state. He said that the state wants to control the COVID situation through strict protocols. नहीं, हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सर, इसका कारण और हम जो कोरोना पर नियंत्रण है हम सख्ती करके करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो सख्ती से उसकी पालना करें। उसके लिए मैंने आदेश जारी करे हैं। मैंने अपने विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ हैं, उनको आदेश दिए हैं कि अपने विभागों के माध्यम से वो सख्ती से लोगों का इसका पालन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और ज़िंदगी बचती भी रहे, इसलिए हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। रात का हमने ज़रूर कर्फ्यू लगाया है और रात का कर्फ्यू से कोई कारोबार पर इतना असर नहीं पड़ता है। किसी को पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्रियां चलें, दिन को चलें, जो रात को चलती हैं वो मज़दूर 10 बजे से पहले आ जाएं और 5 बजे के बाद घर चले जाएं, तो किसी प्रकार का कारोबार पर कोई असर ना पड़े, इसकी हमने चिंता की है। सर, एक आखिरी सवाल, हरियाणा का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं कोविड फैसिलिटीज? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, हम रेगुलर नज़र रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर।